नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। अपने तीखे अंदाज से बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद करने वाले टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की बोलती बंद है। लालू और शहाबुद्दीन टेप मामले में अर्नब की शिकायत की गई है। टाइम्स ग्रुप के मालिक कंपनी बीसीसीएल ने अर्नब और उनके हाल ही में लॉन्च हुए न्यूज चैनल पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाया। बीसीसीएल ने मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी का कहना है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने फायदे के लिए जानबूझकर और सोच समझकर टाइम्स नाउ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल करने को लेकर उन्हें आईपीसी की धारा 403 और अन्य धाराओं के तहत सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल प्राइम टाइम में इसी मामले पर बात करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जेल में बंद डॉन शहाबुद्दीन के टेप को अपने चैनल की टीआरपी आसमान पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने वाले टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी फंसते नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल ने अर्नब पर चोरी का केस दर्ज किया है। देखिए ये रिपोर्ट। 6 मई को लालू और शहाबुद्दीन की बातचीत के एक टेप ने बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हलचल मचा दी थी। वो टेप जारी किया था रिपब्लिक टीवी के स्टार एंकर अर्नब गोस्वामी ने। टेप में कथित तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सिवान जेल में बंद आरजेडी नेता शहाबुद्दीन बात करते सुने गए थे। आज कुछ हुआ है? हमको लगता है कि गोली भी चली है पुलिस के तरफ से। कहाँ पर? नौकरी में तो इतना पता चला था, लेकिन अभी विधायक जी जिससे बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली चली है। पुलिस पता कर ले आगे वाला। टेप के जरिए रिपब्लिक टीवी की सेंसेशनल ओपनिंग करने वाले अर्नब अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि टाइम्स ग्रुप की मालिक कंपनी बीसीसीएल ने अर्नब और उनके हाल ही में लॉन्च हुए न्यूज चैनल पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाया। बीसीसीएल का पलटवार, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज। बीसीसीएल ने मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया मामला। धारा 378, 403, 405 के तहत मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 406, 409, 411, 414, 418 के तहत मामला दर्ज। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66B, 72 और 72A के तहत मामला दर्ज। हालांकि टेप आने के बाद अर्नब ने एक ट्वीट करके अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मामला गंभीर है और इसीलिए बीसीसीएल ने अपनी शिकायत में कहा कि अर्नब गोस्वामी ने अपने फायदे के लिए जानबूझकर और सोच समझकर टाइम्स नाउ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया। इसीलिए प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल करने को लेकर उन्हें आईपीसी की धारा 403 और अन्य धाराओं के तहत सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल टेप चलाकर लोगों का मुंह बंद करने वाले अर्नब के लिए ये टेप महंगी पड़ी, या यूं कहें कि टेप अब अर्नब के मुंह पर है। देखना होगा कि टेप हटाकर अर्नब अब कानूनी दाव पेचों का क्या जवाब देते हैं। वैसे चोरी के सबूतों से किसी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है या नहीं, ये तय करना कोर्ट का काम है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। चलिए तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने चैनल एडिटर इन चीफ संजय शर्मा का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और कितना ये एथिकल कहा जा सकता है। संजय जी। दीपक, ये
ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसी अपने भूतपूर्व एम्प्लॉय के ऊपर केस दर्ज किया हो। इसमें उन्होंने आरोप ये लगाया है कि जब ये घटना हुई थी, जब शहाबुद्दीन का मामला और लालू की बातचीत टेप हुई थी, तब ये अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ चैनल में थे और इसी वजह से ये उनकी प्रॉपर्टी थी। ये उनका तर्क है जिसके बलबूते पर वो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन हुआ है। और इसके बड़े दूरगामी परिणाम हैं कि अगर इस तरह से जो कोई पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ हमें किसी पत्रकार ने उठाई हो तो उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनता है नहीं बनता है, ये बहुत डिबेट का इशू है। जब हमारे और साथी लॉयर जुड़ेंगे तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये प्राइमा फेसी जो शुरुआती तौर पे देख के ऐसे लगता है कि अर्नब गोस्वामी एक तरह से कटघरे में, निश्चित तौर पे हमारे पास उनकी पूरी सफाई नहीं है, उनके पास कोई मजबूत कारण होंगे जरूर जिसके बलबूते पर उन्होंने ये सब कुछ चलाया। इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या अर्नब गोस्वामी के पास अगर ये 2 साल से जब ये टेप थी तो वो क्यों नहीं चलाई गई? क्या वो एडिटर इन चीफ और प्रेसिडेंट थे कंपनी के, उनका पूरा अधिकार था कि उस मामले को वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या हमें अभी ये नहीं पता कि क्या टाइम्स के मैनेजमेंट ने उनको रोका किसी से? जैसा कि सुनने में आता है कई इधर उधर जो डिजिटल मीडिया पे चल रही है बात, उसमें कहीं कहीं ऐसे संकेत आते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि उनको इस कंटेंट को चलाने से रोका गया। तो हमें उस रिश्ते के बीच में जाना पड़ेगा, पत्रकार और मालिक के बीच का रिश्ता रहता है। इन सब मुद्दों को हम जब समझ पाएंगे तभी इसको पूरे संदर्भ में समझ पाएंगे कि अर्नब सही है, गलत है, पत्रकारिता किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ इंजीनियर अजय यादव जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से ये खुलासा हुआ था, अर्नब गोस्वामी ने शहाबुद्दीन और लालू यादव के टेप को सामने लाया था, उसके बाद बीजेपी ने काफ़ी तल्ख आरोप लगाए थे आरजेडी पर, किस तरह से वो गुंडागर्दी और जंगल राज की ओर ले जाए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी आई है कि इस टेप को ही गलत तरीके से हासिल किया गया था। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में? जी देखिए दीपक जी, टेप का माध्यम चाहे जो हो, उसके अंदर जो कंटेंट है वह एक ऐसा विषय है जिस पर बिहार में राजनीति करने वाले लोगों की मन स्थिति बताता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद जब फॉर्डर स्कैम के केस में जेल गए थे तो जेल से उन्होंने लगातार 7.5 वर्षों तक राबड़ी देवी का शासनकाल चलाया था, और वह भी टेलीफोन और अन्य माध्यमों से। लेकिन उस समय चूंकि लालू यादव का जंगल राज इतना हावी था कि अर्नब गोस्वामी तो छोड़ दीजिए, बिहार का कोई पत्रकार या कोई समाजसेवी या कोई भी इस तरह का लोग लालू यादव के सामने खड़े नहीं होते थे, क्योंकि इनके पास साधु और सुभाष जैसा ऐसा व्यक्ति था और कुछ प्रशासन के लोग उनके साथ मिल करके हत्याओं का एक बड़ा सिलसिला चला, दौर चला, जिसमें पत्रकार भी पीछे हट गए। लेकिन वह सिलसिला जो लालू प्रसाद का था वह कभी थमा नहीं। कई बार लालू प्रसाद शासन में आए, सत्ता में रहे, सत्ता से बेदखल हुए। बिल्कुल अजय जी, लेकिन परिस्थितियां तो कुछ वैसी ही हैं। अब इतनी हिम्मत कैसे दिखाई गई? जिस तरह से आरोप लगता रहा है कि बीजेपी फंडेड ये पूरा कार्यक्रम है और इसी वजह से बीजेपी के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस तरह की कोशिश की हो, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है अगर उन आरोपों की बात कर लें तो। बिल्कुल नहीं। देखिए, गठबंधन जो है, महागठबंधन, यह लालू के लिए एक बड़ा ढाल है, लालू के परिवार के लिए। लालू जी का परिवार जैसे उनके दोनों पुत्र, अभी ये लोग बिल्कुल अपरिपक्व हैं, एकदम एक्सपोज्ड हैं। बिहार की जनता खुदा न खास्ते लालू यादव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं, और उन आदेशों का अगर 9 महीने में पालन हो जाता है, जिसकी संभावना पूरी है, तो लालू प्रसाद जी के परिवार में राजनीति करने वाले लोगों की संख्या दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगी। चलिए, इस पर हम और बातचीत करते हैं आगे और आपसे प्रतिक्रियाएं लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ओझा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही आरजेडी नेता सनोज यादव जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सनोज जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सनोज जी, ये जो अब पूरा मामला दूसरे रुख मुड़ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब टेप सामने आया था तो काफी हंगामा भी मचा था। सनोज जी। जी दीपक जी, फिर दोहराया जाए। सनोज जी, ये कह रहे हैं कि जो टेप सामने आया था लालू यादव और शहाबुद्दीन की बातचीत का, अब ये मामला ये दिख रहा है कि
टेप को गलत तरीके से हासिल किया गया था और टेप हासिल करने और चलाने वाले व्यक्ति पर केस कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए दीपक जी, ये रिपब्लिक जो चैनल है वो बीजेपी के, जैसे कि लोग का चैनल है और बीजेपी के इशारे पर ये सारे जिसके खेल ये हो रहे थे और उसी मतलब कि प्राइम जैसे कि नॉन में टाइम में ये मतलब कि शायद काम भी करते थे और चोरी के मामला है तो बहुत ही गंभीर मामला है और उन्होंने अगर केस किया है तो सही किया है जी। कि हमारे जैसे कि अगर कोई चीज आइडियो है, कोई भी ऐसा मेरा टेप है, अगर सिगरेट अगर रखा हुआ है तो चोरी करके अपने जिसके चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए और इस तरह के अगर काम अगर जिसकी रिपब्लिक चैनल के सनु जी, तमाम तरह के आरोपों के बावजूद ये तो नहीं बदला जा सकता है कि उस टेप में क्या मौजूद था। बहरहाल हम इसके थोड़े तकनीकी पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अजय जग्गा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। अजय जग्गा जी, जिस तरह से अब बीसीसीएल ने केस फाइल कर दिया है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, जिस तरह से कंपनी के वेबसाइट पर भी ये जानकारी दी गई है और ट्विटर पर भी ये जानकारियां साझा की गई है, क्या ये पूरी परिस्थितियां बन रही है, ये समझना चाहेंगे आपसे? देखिए ऐसा है, टाइम्स नाउ चैनल ने मुंबई के अंदर जी एक कंप्लेंट फाइल किया है, क्रिमिनल कंप्लेंट, और वो रिपब्लिक टीवी के जो अर्नब जी हैं, अर्नब गोस्वामी, उनको और साथ में उनके एक और हैं, उनके खिलाफ की है। मालूम जानकारी जो तथ्य जानकार हुए हैं इंटरनेट के थ्रू, उसके तहत ऐसा है कि 2 कार्यक्रम रिपब्लिक टीवी ने चलाए जी। एक था लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की आपस की बातचीत के बारे में, एक टेप चलाया 6 मई को, और उसके 2 दिन बाद एक टेप और चलाया गया, उसमें श्रीदेवी और सुनंदा पुष्कर जी, इन दोनों की बातचीत। सुनंदा पुष्कर वो है जिनके पति कांग्रेस में है, शशि थरूर जी। जब ये 2 कार्यक्रम रिपब्लिक टीवी में चले, उसके बाद टाइम्स नाउ ने कंप्लेंट ये फाइल किया कि ये अर्नब गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में जॉब करते थे और जिस समय ये 2 टेप तैयार किए गए कार्यक्रम के लिए, उस समय वो टाइम्स नाउ में थे, लेकिन बाद में वो टाइम्स नाउ छोड़ के चले गए। उनका कहना ये है कि ये जो 2 टेप हैं, लालू वाले और सुनंदा पुष्कर वाले, ये टाइम्स नाउ की संपत्ति है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इन अर्नब गोस्वामी के पास एक विश्वास के तहत रखी हुई थी, लेकिन रिपब्लिक टीवी में चलाकर इन्होंने विश्वासघात किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेक्शन 200 के अंदर इन्होंने ये जो है एक जुर्म किया गया है। अभी पुलिस इस पे कार्रवाई जो है वो अपना इंक्वायरी करेगी, एफआईआर करेगी, उसके बाद आगे मामला चलेगा। अजय जी, संक्षेप में ये भी समझना चाहेंगे, ये जो धाराएं लगाई गई है 378, 79, 403, 405 और आईपीसी की जो अन्य धाराएं हैं 406, 409, 411, 14, 18 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66B, 72 और 72A, इसमें क्या आता है? इसके अंदर ऐसा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर तो अगर कोई भी जानकारी जो आपके पोजीशन में है, अगर आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट मीडिया के थ्रू जारी करते हैं जो आपकी अपनी नहीं है तो उसके अंदर मामला बनता है कि आपने गैर कानूनी ढंग से किसी और की कंटेंट जिसको बोलते हैं आपने उसको टीवी या रेडियो के ऊपर चला दिया, तो वो आईटी के ऊपर एक धारा बनती है। पहले ये नहीं बनती थी, लेकिन अब ये इंटरनेट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के बाद ये किसी की प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंटेंट अगर आप इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं दूसरे की चीज, तो ये समझा जा सकता है क्या है। हम आपके पास फिर आते हैं अजय जी, थोड़ी और बातचीत करेंगे आपसे। अमिताभ ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, पत्रकार का काम है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन आए वो सामने पेश कर दे, लेकिन
इस प्रकरण में एक इंफॉर्मेशन टाइम्स नाउ के पास था, अर्नब गोस्वामी ने उसे अपने कह सकते हैं फायदे के लिए पेश किया, लेकिन कौन किस चीज में गलत है, एथिकल किसे कहेंगे? इस मामले में दो पहलू है। एक पहलू है कि वो टाइम्स नाउ की अगर प्रॉपर्टी थी तो ये टेप 1 साल पुरानी है, जो रिकॉर्डिंग दिखाई गई है वो 1 साल पुरानी है, यानी कि अप्रैल 2016 की थी, रामनवमी के समय की, और दिखाई गई मई 2017 में। तो 1 साल पहले की प्रॉपर्टी थी। अगर 6 महीना पहले से अगर टाइम्स नाउ के पास था तो वो किस रूप में था, वो रिपोर्टर ने उन्हें वहां सौंपा था या रिपोर्टर के पास था, ये दोनों का ये दूसरा पहलू है। दूसरी बात यह है कि इस मामले की जांच ऑलरेडी बिहार सरकार ने दी हुई है कि ये टेप लीक कैसे हुई, और जिस तरह से मामले की तारीख था उसके बाद हुआ था कि क्या लालू प्रसाद टेप लीक किया जा रहा था, लेकिन इस तरीके का टेप ये था। ये बात साफ है कि ये सर्विलांस से जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो सर्विलांस वाली रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि दोनों साइड का अगर कोई व्यक्ति एक तरफ का बात रिकॉर्ड कर तो उसे दूसरी तरफ की आवाज उतनी स्पष्ट नहीं आती, लेकिन जिस तरह की रिकॉर्डिंग सामने आई थी यह तय था कि यह सर्विलांस है, जो आमतौर पर जो खुफिया एजेंसियां करती हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां जो रिकॉर्ड करती हैं किसी का, तो उस तरीके की आवाज थी। तो ये क्लियर था कि ये सर्विलांस की आवाज थी, और उस मामले में बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं कि ये कैसे लीक हुआ। और सिवान एसपी ने इस मामले में टाइम्स नाउ रिपब्लिक से इस बात की जवाब भी मांगा है कि ये टेप आपके पास कैसे पहुंचा, और उस मामले में टेप का नमूना भी जांच लिया है। लेकिन अगर 6 महीने से टाइम्स नाउ के पास हो, सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस मकसद से उसे रोक के रखा, क्योंकि खबर तब भी वो थी, खबर आज भी है, और एक कहने के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, खबर आई और उसने उतने जोर शोर से उस खबर को दिखाया। तो मेरे ख्याल से ये अब जब सवाल उठ रहा है इतने दिनों के बाद, दिखाने के इतने दिनों के बाद जब सवाल उठ रहे हैं, वो टेप जो थी किस हैसियत में टाइम्स नाउ के पास थी और किस हैसियत में रिपब्लिक के पास आई, ये तो पुलिस की जांच के बाद सामने आएगी या फिर रिपोर्टर के बाद जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पे ये बड़ा मामला था। अगर इस तरह के संगीन मामले थे और इन्हें दबा कर रखा गया था, तो अपने आप में यह भी है कि खबर किन परिस्थितियों में और किस आधार पर दबा के रखी गई थी। अमिताभ जी, तो गलत किसे कहेंगे? क्या टाइम्स नाउ को, जिसने इतने पुराने टेप को लंबे समय तक दबा के रखा, या फिर अर्नब की गलती है जिसने टाइम्स नाउ के तिजोरी से ये टेप निकाला और अपने चैनल पर प्रसारित कर दिया? कि इससे सीधे तौर पे अर्नब को मैं आरोप नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से खबर थी, खबर ऑलरेडी थी, क्योंकि अगर 6 महीने हो गए अर्नब को वहां से निकले हुए, तो ये हो सकता है कि जिस समय वो वहां रहे हो इस स्टोरी को लेकर डिस्कस हुई हो, लेकिन रिपोर्टर ने स्टोरी सबमिट नहीं की हो। वो रिपोर्टर ने जब वो टाइम्स नाउ के रिपब्लिक के साथ आ गया, क्योंकि जो इस रिपोर्टर की बात कही जा रही है, जो बिहार में टाइम्स नाउ के रिपोर्टर थे, वो अपनी टीम के साथ रिपब्लिक में आ गए हैं। हो सकता है कि वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी हुई, सिर्फ डिस्कस हुआ होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके पास टाइम्स नाउ के पास नहीं होगी, और वो उस प्रॉपर्टी को इसने रिपब्लिक में यूज किया। नए जगह गए थे, नया ओपनिंग था, तो निश्चित तौर पर अपने लिए इस्तेमाल किया इसे। जी संजय जी, क्या कहेंगे? मैं इसको थोड़ी दूसरी तरह से देखना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि पहली बात तो ऐसा लगता है टाइम्स ने कहीं ये कहा गया, अपनी कंप्लेंट में कहा है कि ये मामला तब का है जब अर्नब गोस्वामी खुद कंपनी के एडिटर इन चीफ थे और प्रेसिडेंट भी थे। तो एक बात तो तय है कि उनकी जानकारी के बिना कुछ नहीं हो सकता था। दूसरा, उनको बात बताई गई होगी तो पूरी तरह ट्रस्टीशिप उनके हाथ में थी, जैसे अजय जग्गा जी ने भी क्लियर किया। लेकिन मैं इससे थोड़ा हटके बात करना चाहूंगा। अगर हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है 1957, उसकी धारा 52 में जाएं तो उसमें पता लगता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात शेयर की गई हो तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बाहर हो सकती है। मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी पूरी तरह इस धारा को समझ के उन्होंने एक खेल किया है, क्योंकि देखिए, अगर हो सकता है अर्नब के ऊपर टाइम्स के अंदर दबाव हो या अर्नब की खुद का डिस्क्रिप्शन हो, गलत हो सही हो वो बाद में पता लगेगा कि हमें ये कब चलानी है, नहीं चलानी है, क्या करना है। या हो सकता है अर्नब के दिमाग में तब से ही कोई खटपट अंदर चल रही हो कि मुझे कोई नई जगह लानी है, तो नया चैनल चलाना है, तो मैं उसको वहां लेके जा सकता हूं। सवाल ये उठता है, मैं पत्रकार के नाते जानना चाहूंगा कि हम पत्रकार के नाते बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हम पे दबाव आते हैं कि कई चीजें हम करें ना करें, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हमारा कोई मालिक, कोई पूंजीपति उस चीज को दबाने के लिए हमारे सिर पे बैठ जाता है और हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए कि हमें पता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में बात हमें शेयर करनी है, हम उस बात को किसी और तरह से ले जाते हैं, तो मुझे लगता है ये जो धारा, ये सेक्शन आईपी एक्ट, जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1957 की 52 जो धारा है, उसके हिसाब से हमारा बचाव शायद संभव है। मैंने अभी ऐसा कोई केस कभी देखा नहीं है कि इस तरह की बात आई हो, लेकिन लगता है मुझे कि अर्नब को शायद इस बात की समझ है और अल्टीमेटली ये केस बहुत दिलचस्प बनेगा जो हमें पत्रकारिता के लिए एक रास्ता दिखाएगा।
जी, क्योंकि काफ़ी ऐसे मामले सामने आते हैं कि कई लोग कुछ खबरों को दबा देते हैं, भले ही उन पर प्रेशर हो या फिर लालच की वजह से, और कई बार समय देखकर, समय का इंतजार किया जाता है खबरों के प्रसारण के लिए। संजय जी, क्या आप हमारे मेहमानों से कुछ पूछना चाहेंगे? मैं इस चीज़ पे एक तो अजय जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, और दूसरा मैं अपने बीजेपी वाले दोस्त से पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हम उस कंटेंट पे जाएं, वो बात में कोई शंका नहीं है, उसको तो कोई नहीं झुटला पाया। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप आदर्श की बात करते हैं तो अब अर्नब के खिलाफ मामला महाराष्ट्र के किसी एक थाने में कंप्लेंट दी जा चुकी हुई है जी। और अभी तक लगता है, जैसे अजय जी बता रहे थे, कि वो कंप्लेंट अभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है, जो प्राथमिकी है। तो आप इस पे जवाब देना चाहेंगे कि क्या दो अलग अलग गलती, अगर एक गलती आप जो आपके समर्थित नजर आ रहा हो उसकी हो और दूसरे की हो, उनमें फर्क करना चाहिए आपको सरकार में रहते हुए? आदर्श, आपका नैतिकता क्या कहती है? और अजय जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूं, क्या पत्रकारों के पास कोई जो खुली सांस लेने का मौका है, जिन धाराओं के तहत मैं बात कर रहा हूं? जी, अजय जग्गा जी से पहले जान लेते हैं। अजय जग्गा जी, ऐसे है कि संजय जी का जो प्रश्न है वो बहुत वाजिब है, और मैं ये समझता हूं कि उनको शायद ऐसा एहसास है कि जो ये पत्रकारों का एक फ्रीडम है उसके ऊपर एक तरह से प्रहार है। तो मैं इसमें ऊपर दो चीजें मोटी मोटी सी हैं। सबसे पहले तो ये अभी हम कहें कि किसी तरह का प्रहार है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ अभी एक क्रिमिनल कंप्लेंट उसके खिलाफ फाइल हुई है जी। क्रिमिनल कंप्लेंट किसी के खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं इस चैनल के खिलाफ जहां पर बोल रहा हूं, या किसी भी XYZ के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने से वो मामला जो है वो गैर कानूनी नहीं बनता है, नंबर एक। नंबर दो, ये सारी बात टिकी हुई है कि पुलिस इसमें से क्या इंक्वायरी करेगी, कैसे आएगी, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा हिंदुस्तान के अंदर देखने के लिए, क्योंकि दोनों ही चैनल की तरफ से मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान के फाइनेस्ट लॉयर्स हैं वो अपीयर होंगे इस मामले में मंथन करने के लिए कि किसका इसमें कोई गुनाह या क्राइम बनता है या नहीं बनता है। नंबर 3, जो संजय जी कह रहे हैं कि भाई जर्नलिस्ट का स्पेस है, तो देखिए ऐसे है कि जर्नलिस्ट के स्पेस पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ ये जो एक इशू आ गया कि जो वो न्यूज चलाई गई वो क्या पब्लिक इंटरेस्ट में थी खाली? अगर वो खाली पब्लिक इंटरेस्ट में आती है तो ये प्रो या जर्नलिस्ट की तरफ जाती है, लेकिन अगर उसमें ये कमर्शियल एंगल आ जाए कि ये न्यूज चलाई गई, इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया गया, इससे इतनी एड कलेक्ट की गई, अपना चैनल की TRP बढ़ाई गई, अगर वो इस तरह की चीजें लेके जाएंगे तो फिर वो ये टाइम्स नाउ की हानि और रिपब्लिक के लाभ को लेकर कुछ गैर कानूनी मसले इसमें से बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया अमिताभ जी की चाहेंगे। जिस तरह से अभी अजय जग्गा जी बता रहे थे, क्या ये वाकई पब्लिक इंटरेस्ट में था या पर्सनल इंटरेस्ट में? क्या लगता है अमिताभ जी? अमिताभ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संभवतः संपर्क नहीं है। अजय जवाब देंगे जो मैंने प्रश्न पूछा था। जी, एक बार फिर से इंजीनियर अजय यादव जी से पूछ लीजिए। संजय जी। अजय जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात आप वाइडली कह सकते हैं। देखिए, अर्नब गोस्वामी कहीं न किसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, टाइम्स नाउ या BCCL के लिए। उन्होंने वो कंपनी को 6 महीना पहले छोड़ा या किन्हीं परिस्थितियों में वो छोड़ दिया, और उसके बाद ये टेप कहीं ना कहीं से लीक हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि देश के अंदर राजनेता किस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, किस तरह के गैर कानूनी चीजों में वो लिप्त हैं। और बिहार में अभी तक लालू प्रसाद जी या पर कोई सेपरेट मुकदमा नहीं हुआ, वहां का कलेक्टर बैठा हुआ है। आप हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस तरह के मामले में। आप अर्नब पे एक्शन के बारे में बात करें, लालू का तो पता है, सबको पता लग रहा है, पिछले 40 दिन से अर्नब जी 40 चल रही है। मेरा ये कहना है कि यह पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अर्नब जी के ऊपर किस तरह का मुकदमा नहीं होना चाहिए। अर्नब जी ने एक्सपोज करा है कि किस तरह के राजनेता जो 25 साल 30 साल से देश के अंदर शासन कर रहे हैं, देश के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक बनने का सपना देखते हैं, वैसे लोग किस तरह से कानून तोड़ रहे हैं, जेलों के अंदर बैठे कुख्यात अपराधियों से बात कर रहे हैं,
अजय जी इस हालत में अगर मैं पूछूं कि बंगारू लक्ष्मण पे जब तहलका ने सारा मामला उछाला तो उन पे केस क्यों हुआ? तहलका के ऊपर आपकी सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए वो पब्लिक इंटरेस्ट था या नहीं? वो बिल्कुल वो पब्लिक इंटरेस्ट था और बंगारू लक्ष्मण के ऊपर एक्शन हुआ। नहीं, लेकिन पत्रकारों पे हुआ खतरा, पत्रकारों पे आजकल लक्ष्मण जी के ऊपर एक्शन हुआ और बंगारू लक्ष्मण जी हाशिए पर चले गए। उसके बाद राजनीति में वो कभी सक्रिय नहीं रहे। चलिए, वक्त हमारे पास नहीं है, नहीं तो इस मुद्दे पर और चर्चा करते। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ ओझा जी, संजय शर्मा जी, इंजीनियर अजय यादव जी, सनोज यादव जी और अजय जग्गा जी। माफी चाहूंगा आप सबसे कि कम वक्त की वजह से आपसे और बातचीत नहीं हुई, किसी दिन और करेंगे। हालिया रिलीज एक फिल्म सरकार के पुराने वर्जन में एक बहुत ही दमदार डायलॉग था, हत्या करना गुनाह है लेकिन सही समय पर हत्या करना राजनीति। और इस राजनीति से पत्रकारों का हमेशा से साथ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये एक टेप सामने आया और इस एक टेप के सामने आने के बाद केस दर्ज किया गया, ऐसे न जाने कितने टेप्स बड़ी चैनल्स या बड़े कॉरपोरेट घरानों से नियंत्रित होने वाले चैनल्स की तिजोरियों में बंद होंगे, जिसका वो सही समय आने पर इस्तेमाल करने की उम्मीद पाले बैठे होंगे। भले ही इसका फायदा किसे हो ये सबको पता चल जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह के खुलासे और इस तरह की कार्रवाई के बाद एक बात तो तय है कि पत्रकारिता पर भी उंगली उठ रही है और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।